हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर जब आप लोग मुझसे जुड़ते हो और सवाल पूछते हो तो एक मैं वहां पर एनालिसिस करता हूं कि ज्यादातर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादा लोग पूछ रहे हैं। उससे पता चल पाता है कि उस टाइम पीरियड में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और मैं उसको हर एक को जवाब ना दे करके एक YouTube के ऊपर वीडियो बना देता हूं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूं, जिससे तमाम लोगों को हेल्प मिल पाती है। तो इसी तरह से इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये है कि सर ये इम्यूनिटी बूस्टर क्या है, ये यूदे स्टेमिना 309, ये दो कौन से फिक्सेटिव हैं, पहले कभी नहीं सुने, इनका काम क्या है, ये क्या फर्क लाएंगे हमारे परफ्यूम के अंदर, तो इसके ऊपर डिटेल में बताओ। तो अब हर एक को पूरी डिटेल व्हाट्सएप के ऊपर बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है और चैलेंजिंग है, तो यहाँ पर बहुत टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ और ये वीडियो अगर आप जानते हो इम्यूनिटी बूस्टर और यूदे स्टेमिना 309 को या फिर यूज भी कर चुके हो तो भी आप जरूर देखना, तब भी आपको समझ में आएगा कि आप इसके साथ में और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे बना, पूरी स्टोरी क्या थी, क्या मैंने माइंड में मेरे आया जो मैंने इसे डेवलप करना चाहा। तो देखो दोस्तों, परफ्यूम सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी परफ्यूम को बनाया कैसे जाता है। जो आजकल 99% मार्केट में परफ्यूम बिक रहे हैं वो ज्यादातर सारे के सारे ही कलोन है, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से बने हुए परफ्यूम है। अब आपको परफ्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए और एथेनॉल चाहिए, बस इनफ, परफ्यूम आपका बन जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी जब आप सिर्फ एथेनॉल के साथ परफ्यूम ऑयल को मिक्स करके परफ्यूम बनाओगे तो वो सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं टिकेगा, इतनी ही उसकी लॉन्जिविटी होगी। बहुत ज्यादा लॉन्जिविटी आ जाएगी तो 1 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब लॉन्जिविटी चाहिए हर एक ब्रांड, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हाई है तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन करना चाहता है इंसान। अब फ्रेग्रेंस बनाना वो तो एक अलग वे है, वो एक परफ्यूमर का काम है। पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा एक रिटेल ब्रांड है तो हम गारंटी लेके सेल कर सकते हैं कि हमारा परफ्यूम इतना लास्टिंग करता है, या हम प्रोजेक्शन बढ़ा सकते हैं या चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है फिक्सेटिव, सिंथेटिक फिक्सेटिव्स को अपने परफ्यूम में डालने की। अब ये सिंथेटिक फिक्सेटिव्स भी किस तरह से बनते हैं? सिंथेटिक फिक्सेटिव बनते हैं, अब ये सिंथेटिक फिक्सेटिव्स भी किस तरह से यूज किए जाते हैं? देखो, सिंथेटिक फिक्सेटिव यूज करने के लिए आप नॉर्मल किसी भी परफ्यूम के अंदर गैलेक्सोलाइट को मिला दोगे। सबको पता है, अगर आपने मेरी बुक पढ़ी होगी तो वहीं से आपको पता चल गया होगा गैलेक्सोलाइट एक बढ़िया लॉन्जिविटी दे देता है। पर इफ्रा की गाइडलाइन के हिसाब से डालेंगे तो 1% से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डाल भी देते हैं अगर परफ्यूम में ज़्यादा, तो क्या लॉन्जिविटी आ जाएगी पर प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। यानी खुशबू जब आप स्प्रे करोगे परफ्यूम को तो उसका जो खुशबू का फैलाव होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपने बुक में पढ़ा होगा ISO सुपर के बारे में कि अगर ISO सुपर को डालते हैं तो ये खुशबू का डिफ्यूजन बढ़ाता है, उसको एयरी बनाता है, उसका प्रोजेक्शन इन्हेंस करता है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि क्या क्यों ना गैलेक्सोलाइट और ISO सुपर को आपस में ब्लेंड करके डाल दिया जाए। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो। आपका परफ्यूम जो बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और उसका प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक सा होगा। लेकिन क्या है कि परफ्यूम का जो वो प्रोजेक्शन निकलेगा, जो खुशबू निकलेगी, वो आपके स्प्रे करने के कुछ सेकंड के बाद में हल्की सी आपको फील होना स्टार्ट होगी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक ट्रेलिंग खुशबू उसको बोलते हैं। पर क्या है, कस्टमर जब आपका यूज करता है परफ्यूम तो उसको स्प्रे करने के साथ ही एक बूस्ट चाहिए, एक ब्लास्ट चाहिए खुशबू का, जो उसमें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। अब बहुत लोग करते ये हैं कि सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसके साथ में अगर हम टॉप नोट को इंक्रीज करें तो हेडियोन का यूज कर लेते हैं। अब आपने तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके डाला तो यहाँ पर टॉप नोट भी बूस्ट होता है, पर क्या है, खुशबू कहीं ना कहीं दबी दबी सी रह जाती है, वो खुल करके वो शार्पनेस नहीं आ पाती परफ्यूम के अंदर जो बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम में होती है। तो यहाँ पर ये सारी थ्योरियां हो जाती हैं फेल। अब इसके बाद में बेस्ट तरीका कौन सा होता है? देखो, मार्केट में लाखों की तादाद में फ्रेग्रेंस ऑयल हैं।
अब सपोज करो क्रीड एवेंटस है या ऊद अल अमीर है, दोनों के नोट्स अलग हैं। एक ओरिएंटल खुशबू है, एक थोड़ा सा आपका सिट्रसी स्मोकीनेस लेकर के आता है पाइनएप्पल के नोट्स के साथ में। तो अब सिंथेटिक फिक्सेटिव्स के भी अपनी कुछ खुशबुएं होती हैं, जैसे कि गैलेक्सोलाइड है, एक मस्की खुशबू देता है। आईएसओ इस ऊपर है, एक वेलवेटी टाइप का एक वुडी टच देता है। एम्ब्रॉक्सन है, आपकी अंबर की खुशबू देता है। ठीक है, हेडियोन है, हेडियोन जैस्मीन का सीधा सीधा सिंथेटिक वर्जन बोल सकते हो उसको। अब टॉप नोट बढ़ाने के लिए अगर जैस्मीन ऐड करोगे तो जबरदस्ती आप परफ्यूम के अंदर जैस्मीन की एक स्मेल क्रिएट कर दोगे। तो यहाँ पर जरूरत होती है जो भी आप परफ्यूम बना रहे हो उसके नोट्स के अकॉर्डिंग सिंथेटिक फिक्सेटिव्स को ऐड करने की। ये सब कैसे कर सकते हो, ये सब आप सीख करके ही कर सकते हो। कहाँ सीखोगे, ये मेरी बुक आप लोगों को सिखाती है। पर इस वीडियो के अंदर मैं अपनी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये प्रोसेस है अच्छा। पर प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई एक सिंगल परफ्यूम आप अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो तो वो केमिकल मंगा के आप इस तरीके से बना सकते हो। पर हमको बिजनेस करना है, ब्रांड रन करना है, मुझे बल्क में बनाना है। तो जब बल्क में बनाने जाते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक फिक्सेटिव उसकी ओडोर के, उसके नोट्स के, उसके अकॉर्ड के हिसाब से जाए। तो इसलिए हमें चाहिए बहुत सारे फिक्सेटिव्स और हर एक फ्रेग्रेंस को अलग अलग रेडी करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और सोचने में ही आपको काम का नहीं लगेगा, क्योंकि ये नहीं कर पाओगे जब बल्क में बनेगा। तो यहाँ पर बात आती है तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है, मार्केट में जो प्रीमिक्स बिक रहा है उसको लेके आप परफ्यूम बना दो। थोड़ी बहुत लॉन्जेविटी मिल जाएगी, थोड़ा सा प्रोजेक्शन भी मिल जाएगा, पर वो मजा नहीं आएगा जो एक बढ़िया क्वालिटी के परफ्यूम में होना चाहिए। अगर आपको वो क्वालिटी निकालनी है तो उसके लिए कुछ चाहिए एडवांस लेवल की चीजें, जो परफ्यूम का ओरिजिनल डीएनए भी चेंज ना करे और परफ्यूम के अंदर एक प्रोजेक्शन लेकर के आए जो अच्छा खासा हैवी प्रोजेक्शन हो और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम हो, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे चलने वाली। तो इस तरह की फ्रेग्रेंस बनाने के लिए मैंने बना ली, डेवलप करी, मैंने अलग अलग फिक्सेटिव्स के साथ अलग अलग फ्रेग्रेंसेस डेवलप करी। आपको याद होगा पहले पुरानी वीडियो जो लोग देखते आ रहे हैं, मैं फॉर्मुलेशंस की बात करता था। फॉर्मुलेशन की बात मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो कितने टाइम से नहीं की। रीज़न यही है क्योंकि मेरे माइंड में एक ही सवाल आता था कि जब बल्क में बनाएंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी और फिर हमको वही कॉमन सी फ्रेग्रेंस बनानी पड़ेगी जो कॉमन सी ब्रांड बना करके मार्केट में बेच रही है, कुछ एडवांस लेवल का नहीं कर पाएगी। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा डेवलप किया जाए कि एक ही चीज हर एक फ्रेग्रेंस में काम करे, दूसरा उसका ओरिजिनल डीएनए भी चेंज ना करे, उसका प्रोजेक्शन भी बढ़ाए और उसके हर एक नोट्स के साथ में सेट भी हो जाए, यानी ऑलराउंडर यूनिवर्सल फिक्सेटिव। अब ये बनाने के लिए मैंने लाखों रुपया खर्चा कर दिया, मैं सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैंने दिन रात मैंने इसके ऊपर, रात में सोते सोते मेरे दिमाग में फॉर्मुलेशन आई, मैं उठ करके बनाने लग जाता था। तो इस तरह से आखिर में जा करके मैंने प्रोडक्ट डेवलप किए। जो मेरा पहला प्रोडक्ट मुझे पसंद किए, कम से कम 800-900 बैचेस बनाने के बाद में जो मेरे 2 प्रोडक्ट डेवलप हुए उसमें था स्टैमिना 309, जो वेबसाइट पर यूज है स्टैमिना 309 के नाम से है। दूसरा था इम्यूनिटी बूस्टर। अब फर्स्ट चॉइस स्टैमिना इसलिए था, वो मैं बाद में बताऊंगा कि उसकी खासियत क्या है। मेरी फर्स्ट चॉइस वही था, पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर 100 ml 800-700 रुपये, 1000 रुपये में परफ्यूम बेचे जाते हैं। अब उसको बनाने के लिए अगर ये युद्ध स्टैमिना 309 को डालें, क्योंकि स्टैमिना 309 थोड़ा सा कॉस्टली है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, 2 तो आपको इंडिया में मिलेंगे भी नहीं। 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, मैं इंग्रेडिएंट तो नहीं बताऊंगा आपको कि वो क्या है, लेकिन वो कॉस्टली बना। तो मुझे समझ में आया कि इतनी कॉस्ट के ऊपर जब एक आम आदमी परफ्यूम बनाएगा, अपना ब्रांड स्टार्ट करेगा, तो वो बेचेगा कितने रुपए में। तो मैंने उसे पहले लॉन्च नहीं किया, मैंने इम्यूनिटी बूस्टर को चूज़ किया जो मेरा 2nd नंबर पे फिक्सेटिव था। अब उसे चूज़ करने का रीज़न ये था क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता था, लॉन्जेविटी देता था और प्रोजेक्शन भी देता था। तो ये चीज़ें एक ही फिक्सेटिव से हो पा रही थी। अब मार्केट में बिकने वाले प्रीमिक्स से ज़्यादा बेटर प्रीमिक्स भी बना सकते थे इम्यूनिटी बूस्टर के साथ में, और परफ्यूम भी बना सकते थे। ज़्यादा फिक्सेटिव की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक फिक्सेटिव काम कर जाएगा। ये था दोनों मेरे बैचेस का पूरा कहानी जो मैंने आपको बता दी। अब बात करें
अगर इम्यूनिटी बूस्टर और यूद स्टेमिना के मैं फ़र्क समझा पाऊँ आपको वीडियो में, हालांकि फ़र्क तो आपको समझ में तभी आएगा जब आप दोनों को यूज़ करके देखोगे कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। लेकिन अगर मैं फ़र्क को समझा पाऊँ तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर है, आप एक परफ्यूम बनाते हो, उसके अंदर लॉन्जिविटी नहीं आती। इम्यूनिटी बूस्टर से एक अच्छी खासी आपको लॉन्जिविटी देखने को मिलेगी और प्रोजेक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर। अब इसकी कॉस्ट क्या है, अगर पर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी और शिपिंग विपिंग लगा करके सब कुछ 4000 रुपये केजी पड़ता है। तो आपको पड़ा जाके 4 रुपये का 1 ml। अब आप परफ्यूम बना रहे हो, उसमें आपको 5% यूज़ करना है तो आपको पड़ेगा जा करके 5 ml 20 रुपए का। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, सस्ता पड़ेगा आपका 20 रुपए का खाली फिक्सेटिव पड़ेगा। बाकी दूसरे अब गैलेक्सोलाइड, एम्ब्रोक्सन और आइसो सुपर ये सब मिला करके भी डालोगे तो उसकी कॉस्ट भी इससे ज़्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं आएगी या इसके लगभग आएगी। तो 20 रुपए के आसपास का टोटल फिक्सेटिव 100 ml की परफ्यूम में आपका यूज होता है इम्यूनिटी बूस्टर। अब अगर यूद स्टेमिना की बात करें, अब यूद स्टेमिना के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। यूद स्टेमिना 009, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उसका एक टॉप नोट आता है, फिर मिड नोट आता है, फिर एक बेस नोट आता है। इसी तरह से यूद स्टेमिना भी आपका परफ्यूम में काम करता है। लेकिन एक यूद स्टेमिना के साथ नई चीज़ है जो आपको किसी और फिक्सेटिव में या किसी भी ब्रांड के परफ्यूम में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपने यूद स्टेमिना 309 से परफ्यूम बनाया, अच्छा आपको पता है यूद स्टेमिना 309 मेरी रिसर्च के बाद नहीं बना, मेरी रिसर्च के हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर बना था, लेकिन यूद स्टेमिना 309 मुझसे गलती से बना। गलती कैसे, मैंने बस रैंडम ऐसा ही एक फॉर्मुलेशन दिमाग में आई और बना दिया, और उसमें एक केमिकल का रेशियो मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, और वो जब मैंने पेपर पे लिख के बॉटल पे चिपका के मैं रख देता हूँ कि ताकि पता चले मैसरेशन के बाद वो सही बना कि नहीं, तो उसका जो रिजल्ट आया ना वो इतना प्यारा रिजल्ट है, आपको बड़े से बड़े ब्रांड के महंगे परफ्यूम में भी वो फील नहीं आएगा जो यूद स्टेमिना 009 से बने हुए परफ्यूम में आने वाला है। ये आपको बेसिकली क्या करता है, सपोज करो ये यूद स्टेमिना 009 से बना हुआ एक परफ्यूम है, देखो ये फॉर्मुलेशन लिखी हुई लगी है। अब मैं इसे स्प्रे करूंगा, देखो बिल्कुल लाइट स्प्रे आएगा, ठीक एकदम लाइट, जैसे कि आपके महंगे परफ्यूम्स में होते हैं उस तरह का एकदम लाइट। इसके अंदर जरा सी भी ऑयलीनेस नहीं है, जरा से भी अतर वाली फील नहीं है, टोटल परफ्यूम वाली फील है जैसे 5-7 हज़ार या 10 हज़ार या इससे ऊपर के परफ्यूम में होती है, सेम एग्जैक्ट वो चीज़। पर जो इसका प्रोजेक्शन है वो ब्लास्ट नहीं करता है, लेकिन इतना हैवी है, ब्लास्ट ना करने के बाद भी ये स्लो नहीं है, ये इतना हैवी है कि कम से कम 4 से 5 फीट तक की सिलाज को ये मेंटेन करता है। और इसका प्रोजेक्शन आपको जब आप निकलते हो बाहर, जैसे जैसे आपको ये फील तो होता है, लेकिन जैसे जैसे हवा आपके ऊपर लगती है ना तो ये और ज्यादा आपको फील होता है, ये एहसास कराता है उस परफ्यूम का, उस परफ्यूम की डेप्थ में लेके जाता है जो कि बड़े से बड़े ब्रांड के परफ्यूम में नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो स्टेमिना 309 से एक बार एट लीस्ट परफ्यूम छोटी क्वांटिटी में लेकर के 50 ग्राम वाला सैंपल पैक ले लो, उससे ही आप बना करके चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। यूद स्टेमिना 009 आपको कुछ ऐसी फीलिंग देगा, खुशबू के अंदर लेकर के जाएगा, और आपको ये काफी लंबे टाइम तक की एक ऐसी फीलिंग आती रहेगी चारों तरफ कि आपने कोई फ्रेग्रेंस नहीं लगाई है, लेकिन आपके चारों तरफ एक फ्रेग्रेंस का सर्कल है जो आपके साथ में चल रहा है। अब यूद स्टेमिना 009 जब मैंने शुरू में इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किया है तो आपका सवाल होगा कि इसे मैंने लॉन्च क्यों नहीं किया। काफी लंबे टाइम तक मैंने इसे लॉन्च नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत महंगा बना है, इतने रुपए में नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च चालू करी कि इसे सस्ता कैसे किया जा सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद में सिर्फ 15 से 20% ही इसकी कॉस्ट घटा पाया, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं घटी, फिर भी मैंने लॉन्च नहीं किया। पर किसी एक वीडियो में मैंने इसे बनाते परफ्यूम बना के मैं दिखा रहा था तो उसमें यूज़ किया, नाम लिया, तो लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछा कि वो मुझे चाहिए, तो मैंने बोला सर मैंने उसका प्रोडक्शन नहीं चालू किया क्योंकि ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है।
तो बहुत से लोगों ने डिमांड की कि मुझे चाहिए, मैं बनाऊंगा, मुझे एक्सपेंसिव परफ्यूम बनानी है, मुझे लग्जरी परफ्यूम बनानी है, मुझे चाहिए। तो मैंने उन्हें बना के दिया, फिर उन्होंने बल्क ऑर्डर दे दिए। जब बल्क ऑर्डर दिए तो मैं उनके साथ काम करने लग गया और उन्हें रिपीटली मैं बना करके देने लग गया काफ़ी लंबी क्वांटिटी में। बहुत से लोगों का कहना था कि सर आप लॉन्च कर दो, जिसे लेना होगा लेगा, जिसे नहीं लेना होगा नहीं लेगा। मैंने भी सोचा ठीक है, कुछ लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं, इसे लॉन्च करते हैं। तो मैंने फिर प्राइस जो घटाई थी इसकी, वो घटाने के बाद जो रिसर्च के बाद आई, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर इसे बनाना चालू किया और बेचना चालू किया, जो कि बना जाके 650 ₹6,500 लीटर का रेट प्लस जीएसटी और शिपिंग सब मिला के करीब 9,000 रुपये के आसपास का पड़ता है। लेकिन बल्क में अगर आप लेते हो तो कुछ डिस्काउंट इसमें मैं कर सकता हूँ, वो व्हाट्सएप पर डिस्कस करेंगे। खैर, अगर 9,000 रुपये में भी इसको जोड़ते हैं तो पर ml का जो रेट निकलता है वो निकलता है 9 रुपये। अब अगर आप 5% भी अपने परफ्यूम में इसे यूज़ करने जाते हो तो 9 × 5 ये बनता है जाके 45 रुपीज़ का आपका 100 ग्राम की परफ्यूम के अंदर जाता है। तो इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपका फ्रेग्रेंस ऑयल सपोज करो आपका फ्रेग्रेंस ऑयल 8,000 रुपये केजी का भी है, तो आपको ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर 40-50% फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करने की नहीं होती, सिर्फ 20% फ्रेग्रेंस ऑयल इनफ है। 15% भी कर सकते हो, पर 20% इनफ है, इससे लॉन्जिविटी बहुत अच्छी आती है। तो 20 × 8 अगर कर लेते हैं तो 160 रुपीज़ का आपका फ्रेग्रेंस ऑयल हो गया, 45 रुपीज़ का आपका स्टैमिना 309 हो गया और 20 रुपये का एथेनॉल रख लेते हैं। 100 ml का परफ्यूम आपका 225 से 230 रुपये में रेडी हो जाएगा, जिसको आप कम से कम 2,000 रुपये में सेल कर पाओगे। देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मार्केटिंग की चीज़ बताता हूँ। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, बेला वीटा हो गए या ये सब हो गए, आप इनसे डायरेक्ट कम्पीट करने के रेट के ऊपर निकल जाते हो कि वो 500 में बेच रहे हैं तो मेरा क्या चलेगा। अगर ये सोचो कि 500 रुपये में अगर उनका 100 ग्राम बिक रहा है तो अरमाफ क्लब दे न्यूट वो 6,000 रुपये 4,000 रुपये का क्यों बिक रहा है? वो भी तो कलोन है, वो भी तो क्रीड अवेंटस का कलोन है। इसी तरह के और भी कलोन हैं जो 2,500-3,000 4,000 रुपये के बिक रहे हैं। परफ्यूम की क्वालिटी है उनके पास तो वो नहीं बेचते 500 रुपये में। आप बात को समझो, मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि आप 400-500 रुपये में बेचो। आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करो कि आपको डिसाइड करना हो कि आप किस रेट में बेचोगे, वो आप डिसाइड करो, लेकिन वो परफ्यूम उस रेट के ऊपर खरा उतरना चाहिए। आप इसे 2,000 रुपये का भी बेचोगे तो कोई इशू नहीं है, कस्टमर आपका रिपीटली इसे खरीदेगा यूदे स्टैमिना से बने हुए परफ्यूम को। ये मेरी गारंटी है, जो सालों प्रैक्टिस करने के बाद में मार्केट को अच्छे से पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड के हर एक कंट्री से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, हर जगह बात होती है। इतना मार्केट समझने के बाद ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर यूदे स्टैमिना के साथ में आपका परफ्यूम बना है तो आप उसको 500 की जगह 2,000 रुपये का भी सेल करोगे तो जो एक बार आपका परफ्यूम यूज़ करेगा वो रिपीटली आपका ही परफ्यूम डिमांड करेगा। तो इस वीडियो के अंदर आई होप मैंने अच्छे से दोनों चीज़ों को बता दिया हो, यूदे स्टैमिना और इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में। इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत प्यारा फिक्सेटिव है। अब आपको चूज़ करना है तो आप सैंपल पैक ऑर्डर कर सकते हो 50-50 ग्राम के, कि वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट के ऊपर लिस्ट है यूदे स्टैमिना और आपका इम्यूनिटी बूस्टर, इन दोनों का ही सैंपल पैक 50-50 ग्राम के साइज में, और इसे ऑर्डर करके आप एक एक परफ्यूम बना करके देख लो इम्यूनिटी बूस्टर का क्या इफेक्ट है। हो सकता है आपके लिए वो ज़्यादा बेटर हो। बहुत सी जगहों पर सिर्फ लॉन्जिविटी मांगी जाती है हैवी तरीके से, तो हो सकता है वहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टर आपके लिए अच्छा काम कर जाए, है ना, तो सस्ता परफ्यूम बना दे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो डिसाइड आपको करना है। मेरा काम था आप लोगों को इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना कि दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों क्या काम करती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं। अच्छा, बहुत एक सवाल और आता है, क्या इसे अतर में यूज़ कर सकते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर को आप अतर के अंदर यूज़ कर सकते हो, 5% तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूदे स्टैमिना 309 ये स्पेशली डिज़ाइन है ये परफ्यूम के लिए, इसे अतर के अंदर नहीं डाल सकते। अगर अतर के लिए आपको कुछ चाहिए तो मैं पर्सनलाइज करके कस्टमाइज करके आपको कुछ बना करके दे सकता हूँ जो लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए हो और प्रोजेक्शन को इन्हांस करने के लिए हो, पर वो अभी मैंने कोई लॉन्च नहीं किया है। हाँ है, मेरे पास फॉर्मुलेशन है, मैं बना सकता हूँ, कई लोगों को दिया भी है, पर मैंने लॉन्च नहीं किया है।
तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई और बढ़िया सी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आने वाली है, आपकी पूरी परफ्यूमरी की को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है, इतनी जबरदस्त वीडियो आने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और इसका बेनिफिट आप औरों से पहले ले पाओ। तो मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।